हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों, अपनी तैयारी भी सही से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों इस साल पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं टॉपिक से दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आई। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। दोस्तों चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक हैं उनकी भी शुरुआत दोस्तों ग्रीस यानी यूनान के दोस्तों एथेंस शहर में होती है। कब होती है तो आपको ध्यान रखना है 1896। और दोस्तों जो प्राचीन ओलंपिक हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों यूनान के ओलंपिया शहर से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व जल दिवस है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करते हैं 22 अप्रैल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 5 जून को आपको ध्यान रखना है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। उन्होंने कब की थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये की थी दोस्तों 1336 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि दोस्तों आर्मी डे कब मनाया जाता है। दोस्तों आप इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में देखते हैं दोस्तों कितने लोगों को इसका राइट आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उस समय दोस्तों भारत का वायसराय था दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगर बात करते हैं दोस्तों लिलित को, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय दोस्तों भारत का वायसराय था लिलित को। और करजन आपको पता ही होगा कि दोस्तों इसी के शासनकाल में 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। माउंटबेटन दोस्तों लास्ट अंग्रेजी वायसराय था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सामाजिक सुधारों की जननी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक सुधारों की जननी कहा जाता है दोस्तों सावित्रीबाई फूले को। और दोस्तों आपको पता होगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों ज्योतिबा फूले। कब की थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1873 में की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दीन इलाही धर्म था उसकी स्थापना की थी अकबर ने। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सन में की थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों 1582 में। दोस्तों इसके एक साल बाद यानी कि 1583 में दोस्तों अकबर ने दोस्तों इलाही सम्मत शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जुड़वा या दोस्तों पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनका आकार और घनत्व तो बिल्कुल समान है, इसलिए दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंद वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। अगर पूछा जाए कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों घनानंद, जिसकी हत्या दोस्तों चंद्रगुप्त ने मौर्य ने करके दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं अशोक, तो दोस्तों ये भी मौर्य वंश का था। और बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह अपनी अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो बृहस्पति ग्रह वो दोस्तों अपनी अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। अगर दोस्तों पृथ्वी की बात करें तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, कि पृथ्वी अपना एक घूर्णन काल में कितना समय लेती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपको बताना है पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दोस्तों इनकी एक रचना यानी पुस्तक है, वो आपको ध्यान रखना है, गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों महिला पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1979 में मदर टेरेसा जी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 40 के तहत आती है। अगर दोस्तों संविधान का भाग पूछा जाए कि किस भाग में आती है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों भाग 4, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था दोस्तों बहादुर शाह जफर ने, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मुगल वंश के अंतिम शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। नया दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान ही आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून की जेल में डाल दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नाना साहेब और तात्या टोपे इन्होंने दोस्तों कानपुर से नेतृत्व किया था और रानी लक्ष्मीबाई जी ने दोस्तों झांसी से नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर भारत की पूछी जाए तो दोस्तों वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता आपको ध्यान रखना है कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। और दोस्तों अगर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विज्ञान भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान भवन है वो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृष्ण देव राय किस राज्य के शासक थे? यानी आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बात की जाए तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना हरिहर बुक्का नाम के 2 भाई ने की थी। कब की थी ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ उनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों अगर भारतीय संसद के सदन पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर दोस्तों भारतीय संसद के अंग पूछे जाए तो दोस्तों वो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों राज्यसभा है वो दोस्तों उच्च सदन है और दोस्तों लोकसभा एक निम्न सदन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1757 में अंग्रेजों की तरफ से था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड क्लाइव और दोस्तों बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में दोस्तों ये युद्ध होता है जिसमें दोस्तों सिराजुद्दौला की हार होती है। अगर बात करते हैं 1764 तो आपको ध्यान रखना है 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें दोस्तों अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो ली गई है दोस्तों अमेरिका से, और सबसे ज़्यादा पॉइंट लिए गए हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में सती प्रथा पर रोक लगी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसने दोस्तों 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से सती प्रथा पर अंत लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय दोस्तों भारत का वायसराय या बोलो या गवर्नर जनरल वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय महिला को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि दोस्तों पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, महिला थी दोस्तों मदर टेरेसा, जिन्हें दोस्तों 1979 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिलता है, लेकिन दोस्तों 1980 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अटल सुरंग, जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में ये सुरंग स्थित है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों वो है 9 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेडियो एक्टिवता तत्वों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी मैडम क्यूरी जी ने, जिन्हें दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी हेनरी बैकरल ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ताम्र खनन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों तांबे के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो दोस्तों वो है राजस्थान में। अगर दोस्तों फसलों की बात की जाए तो सरसों में और बाजरा में राजस्थान का पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने दोस्तों कब अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों वो की थी 1887 में, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन तो आपको पता ही होगा कि 1885 में हुआ था। अगर बात करते हैं दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक समय तक रहने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका अर्थ होता है वस्तुओं के दाम में बढ़ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है निर्माण और उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और दोस्तों अगर दोस्तों पहला पूछा जाए तो आपको पता ही हो प्राथमिक क्षेत्र तो दोस्तों कृषि को कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दोस्तों भारत की ज्यादातर जनसंख्या पहले क्षेत्र पर यानी कृषि पर डिपेंड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, जो कहाँ पे ये है दोस्तों राजस्थान में। कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1974 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो जीता दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी ने, जो दोस्तों शूटिंग से संबंधित है। अगर पूछा जाए कब जीता था तो दोस्तों 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उसी में दोस्तों ये पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो इन्हीं से संबंधित आप क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए, दोस्तों अपनी तैयारी सही से करते रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।